हेलो सुपर लर्नर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने क्लास 11th की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो और मैं मेरे जर्नी के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज दे देना चाहता हूं कि इस चैनल पे बच्चों मैं आपको क्लास 11 का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, एक छोटी सी बात और कि हमारा एक नया टेलीग्राम चैनल है फॉर क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि उसी पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो भी डीपीपी वगैरह दूंगा उसी चैनल पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सब क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हो और अब आप क्लास 11th में आ गए हो या फिर आने वाले हो। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने क्लास 11th का बुक खोल करके जरूर देखा होगा। इधर आप कॉमर्स लेने वाले हो, साइंस लेने वाले हो, आर्ट्स लेने वाले हो, आपने बुक खोल करके तो देख ही लिया होगा। मैं अगर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे टाइम में इंटरनेट वगैरह इतना था नहीं, तो मैंने ये चीज नहीं किया था। ठीक है, तो मैं जब 11th स्टैंडर्ड में चला गया, फिर स्कूल में टीचर्स ने बताया कि भाई तुम्हें ये वाला किताब खरीदना, और फिर जाकर के मैंने किताब खरीदा। बट तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। टेलीग्राम चैनल जो तुम ज्वाइन करोगे उसमें मैं एनसीईआरटी और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड दोनों के टेक्स्ट बुक्स डाल दूंगा, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। अब चलो सीधे मेरी जर्नी के बारे में बताते हैं। तो जब मैंने अपना 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भाई साहब, मैंने जो भी अपने 10th स्टैंडर्ड तक बेसिक्स क्लियर किए थे वो खाली 10 टू 15, और अगर मैक्सिमम केस में मैं बता दूं तो 20% होगा। बीइंग अ टॉपर कि मैंने अपने 87-88% स्कोर किया था अपने बोर्ड के एग्जाम में, और मैंने प्रीलियम्स में तो काफी हाई स्कोर किया था जो हमारे स्कूल्स में होते हैं। फिर भी बीइंग अ टॉपर मुझे एहसास हुआ कि मैंने खाली 10 से 20% ही पढ़ाई किया है। इट वॉज नॉट इजी। तो मैं तुम्हें अभी कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे तुम्हारा जो ये जर्नी होगा थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। और खैर, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम पढ़ाई भी करने वाले और ऐसे सेल्फ हेल्प वीडियोस भी आपके लिए आते रहेंगे। तो वेरी फर्स्ट टिप जो मैं आपके देना चाहता हूं वो है कि देखो, अभी जो चीजें है ना, अभी ने थोड़ा ऑनलाइन वाला एरा आ गया। लोगों क्या ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, बुक डाउनलोड कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। बुक डाउनलोड करके फोन में रखो, तुम्हारे पास एक टैबलेट है, लैपटॉप है, उसमें डाउनलोड करके रखो। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इमरजेंसी में तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि तुमको ऐसा हार्ड कॉपी खरीदना चाहिए। ठीक है, जिस भी क्लास में तुम हो, आप कॉमर्स साइंस आर्ट्स जो भी लेने वाले हो, तुमको एक हार्ड कॉपी खरीद के रख लेना चाहिए किताब का, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे तुमको फील आएगा पढ़ाई वाला। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो तुम्हें याद रखना है। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे टिप की तरफ। कि देखो, अभी तुम में से बहुत सारे बच्चे लोग ना थोड़ा कंफ्यूज होंगे, यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लू, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लू, या फिर इतना झंझट ही खत्म करता हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी तीनों ही ले लेता हूं। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। भैया आपने क्या किया था? आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया था, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया था, आपने क्या किया था? देखो जनाब, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो सारे ले लिए थे, मतलब पूरा का पूरा ले लिया था। एंड इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये वाली गलती मत करना। तुम्हारा जो पढ़ाई का ड्यूरेशन है ना वो बढ़ जाएगा सीधे। तुम्हारे ऊपर जो मेंटल प्रेशर है, जो लोड है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक सब्जेक्ट, उसके प्रैक्टिकल्स, उसके असाइनमेंट सब करना पड़ेगा तुम्हें। तो बेटर यही रहेगा मेरे हिसाब से कि आप पहले ही चूज कर लो कि मुझे यार ये नहीं करना, बायो में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो डॉक्टर नहीं बनना। ठीक है, या फिर यार मुझे ना यार नहीं करना है, यार मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बायो ही करना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, या फिर मुझे मैथ्स वाले फील्ड में जाना ही नहीं है। ये पहले ही डिसाइड कर लो। ये नहीं कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूंगा, मैं जेई के लिए प्रिपेयर करूंगा। आप नहीं यार, शक्तिमान है क्या? नहीं ना। तो ये याद रखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यही चूज करना। अगर पॉसिबल हो तो आईटी ले लेना, या फिर जो भी कंप्यूटर साइंस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है वो तुम्हें स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। और एक गोल्डन टिप यहीं पे देना चाहता हूं कि तुम्हें इंग्लिश तो पढ़ना ही है, और तुम्हें पता है, ट्रस्ट मी, अगर तुम आर्ट्स नहीं ले रहे हो और आगे तुम्हें लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़ना है, तो साइंस वालों के लिए तो ये लास्ट लास्ट समय होता है जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं। तो प्लीज 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 इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना, मजे से सब कहानियां पोयम सबको पढ़ना, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो तुम्हारे क्लास 11th और 12th में ऑलमोस्ट सेम ही है। ग्रामर वगैरह और जो फॉर्मेट आता है जिससे पेपर एग्जाम लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम, तो तुम्हारे ज्यादा चांसेस है कि तुम अच्छे परसेंट को ऐड कर पाओगे इंग्लिश के कारण। तो मेरा अगला जो टिप था वो क्या था कि इंग्लिश को इग्नोर मत करना, इंग्लिश को भी पढ़ लेना। चलिए मेरे टिप नंबर 3 पे चलते हैं। हे हेलो सुपर लर्नर्स, अनअकैडमी पे एक ऑफर चालू है फ्रॉम 23 टू 28, जिसके तहत आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे
10% की जगह 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका नाम है अनअकैडमी गोल्ड। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, वहां पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो और 20% डिस्काउंट ले सकते हो। क्लास 11th के प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर देंगे। बहुत सारे टॉप एजुकेटर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ आप चाहिए तो CBSE का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहां पे भी जो भी ऑफर रहेगा आपको मिल जाएगा। आप सेम कोड यूज कर सकते हो, HJ Super 10। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, उसको प्लीज चेकआउट कर लेना। टिप नंबर 3 जो मेरा वो है कि आपको ना, देखो आपको स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चे बहुत जोश में होते हैं और बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, दिन में 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। ऐसे मत करो। अगर आपने मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिए हैं, ठीक है, तो आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, मैथ्स भी पढ़ोगे, इंग्लिश को तुम छोड़ दोगे, इग्नोर मत करना प्लीज, इंग्लिश को भी पढ़ोगे। ऐसे एक दिन में तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, असाइनमेंट्स लिखने होंगे। तो एक रूल बना लो स्टार्टिंग से ही कि मैं एक दिन में मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ठीक है। और अगर मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं किसी दिन, तो वो मेरा इंग्लिश होगा। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। अब उसमें एक सब्जेक्ट कौन सा होगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तुम्हें लगता है यार फिजिक्स तो नहीं हो पाता हमसे, यार केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद नहीं रह पाते, जो भी तुम्हारे लिए हार्ड है, या मैथ्स, तो उसको तुम डेली पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली डेली पढ़ोगे उसको, तो जितना भी तुम्हें पढ़ना है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कितने देर आइडियली पढ़ना चाहिए, मुझे मेरे टीचर्स ने क्या बताया था। और एक वो सब्जेक्ट होगा जो चेंजेस होंगे, जैसे मान लेते हैं कि तुमने, मेरे लिए जैसे मैथ्स हार्ड था, तो मैं मैथ्स को डेली पढ़ता था, ठीक है। और उसके बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से सफल करते रहता था, क्योंकि मैंने चारों लिया था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक सब्जेक्ट डेली पढ़ना और दूसरा सफल कर सकते हो। और इंग्लिश को भी वीक में 2-3 घंटे जरूर पढ़ना, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर मोर। अच्छा, अभी यहीं पे मैं एक चीज और बात करता हूं कि बच्चे हमेशा सोचते हैं कि कितना पढ़ना चाहिए। इसका कोई जवाब नहीं होता कि तुम्हें इतना पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। देखो वो ना, टाइम के हिसाब से मत पढ़ो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो कि मेरा इतना बाकी है, मैं कितने देर में इसको खत्म कर सकता हूं। वो तुम्हारे लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। मुझे मेरे एक टीचर ने कहा था कि जिस भी क्लास में तुम्हें उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तुम्हें उतना मिनिमम पढ़ना चाहिए, या फिर शायद मैक्सिमम कहा था, मुझे याद नहीं। तो अगर तुम 11th में हो तो तुम्हें 5.5 घंटे पढ़ने चाहिए। लेकिन जनाब बात ऐसी है कि हम स्कूल जाते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, और हम ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं। तो हम 5.5 घंटे किस चीज को कंसिडर करके कहा जाता है कि जो हम बाकी सारा जगह से पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नली ट्यूशन वगैरह, उसको भी, या फिर सेल्फ स्टडी। तो मैं तुम्हें आइडियली कहूंगा कि मिनिमम डेली 2-2.5 घंटे तो सेल्फ स्टडी को दो, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। अब ये तुम्हारे करियर का सवाल है, आगे तुम्हारा यही करियर डिसाइड करने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे अगले वाले टिप पे, और वो है कि चूज योर स्टडी का प्लेस एंड स्टडी का सोर्स। ध्यान से समझना इस बात को। अपने टाइम, एक चीज और राइट करो, टाइम, सोर्स और प्लेस, तीनों को चूज करो। ये मैं हमेशा कहता हूं। लाइक मेरे लिए ये एक कोना है जहां पे मैं बैठ के हमेशा पढ़ाई करता हूं, ठीक है। तुम्हारे लिए भी ऐसा एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, या फिर 1-2 फिक्स प्लेस कि हाँ, यहाँ पे मैं ये 2 जगह में ही मैं पढ़ाई करता हूँ, हर जगह नहीं बैठ जाता पढ़ने के लिए, ठीक है। जहां पे थोड़ा नॉइज कम हो, और बाकी तुम्हें पता है ना, पढ़ने के लिए तुम्हें किस किस चीज से डिस्ट्रैक्शन होता है, वो सब नहीं होना चाहिए, सिंपली आइडियल रूल, ठीक है। अब तो एक प्लेस तुमने चूज कर लिया, साथ ही साथ एक टाइम भी बनाओ, क्योंकि तुम स्कूल जाओगे, ठीक है। तुम किसी चीज का प्रिपेयर करोगे तो बहुत सारी चीजें फिक्स्ड होने वाली है, तो उसके अराउंड तुम टाइम बना लो। कि मेरे लिए कैसा होता कि मैं 7 बजे से 9 बजे तक बैठ के डेली पढ़ता हूँ, और सुबह में 1 घंटा पढ़ता था मैं, ठीक है। तो तुम भी ऐसे 1-2 स्लॉट में टाइम बना लो कि हाँ यार, ये वाला टाइम मेरा पढ़ने का है, तो मैं कहीं भी रहूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि उससे पहले मैं आ जाऊं, कि उस देर में, उस टाइम में मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊं। 90% ऑफ द टाइम ये फॉलो होना चाहिए, 100% इट इज नॉट पॉसिबल, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। और अगला जो मैंने तो बोला था, टाइम, प्लेस और रिसोर्स। रिसोर्स से मेरा क्या मतलब है, या सोर्सेस से मेरा मतलब क्या है, देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। स्कूल भी तुम जाओगे, तुम शायद ट्यूशन भी लगाओगे, तुम कोई टेक कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम अलग अलग जगह से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपने सोर्सेस को पहले ही कर लेना कि लाइक मुझे फिजिक्स यहीं से पढ़ना है, केमिस्ट्री मुझे यहीं से पढ़ना है, बायो मुझे यहां से पढ़ना है, इस टीचर से पढ़ना है। हर जगह एक ही चीज को मत करना। लाइक मान लेते हैं कि तुम मुझसे भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, दूसरे टीचर से भी कर रहे हो, ऐसे हर जगह मत करना। या फिर अगर तुमसे ये नहीं हो पाता, लाइक मान लो कि कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, लाइक एग्जांपल के लिए तुम्हारा फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो अगर तुमने वो मुझसे स्टार्ट किया है तो मुझसे खत्म करो, ठीक है। फिर तुम किसी और के पास जाओ अगले चैप्टर के लिए, समझ रहे हो ना। तो एक चैप्टर अगर एक टीचर के साथ स्टार्ट करो तो उसी टीचर के साथ खत्म करो, दूसरा चैप्टर तुम किसी और से पढ़ लेना, अगर यहां पे कोई दिक्कत है तो। लेकिन जहां पे स्टार्ट करते हो वहां पे खत्म करो। इससे क्या होगा कि तुम्हें 10 बार एक ही चीज को करके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आई रियली होप कि तुम्हें ये बात समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक मेरा ये हो गया कि अपने रिसोर्स और इसको चूज कर लेना। अभी अगला जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि स्टार्टिंग में जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भैया तुमको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। दिस इज द फैक्ट, जो प्लीज ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो चीजें तुम्हें थोड़ी सी हार्ड लगेंगी, मगर
गिव अप नहीं करने का, झुकेगा नहीं, ठीक है। गिव अप नहीं करने का। 6 महीना 7 महीना तक लग सकता है, 3 4 6 महीना 7 महीना तक लग सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि हर स्टूडेंट उतना ही जल्दी सब कुछ नहीं समझ लेता, ठीक है। गिव अप करने का नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में बताया करो, ठीक है। टेलीग्राम पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो मुझे, जैसे भी हो बताओ, ठीक है। गिव अप मत करो, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि वो 3 4 5 6 महीना ना हार्ड वाला होता है, लेकिन उसके बाद सब एकदम स्मूथ हो जाता है, क्योंकि ये ना ट्रांजिशन होता है 10th से 11th में, और सिलेबस कंप्लीटली अलग सा हो जाता है, ठीक है। हार्डली 10-20% सेम सा लगता है, बाकी सब अलग हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर्स में तो कुछ सेम लगेगा ही नहीं। तो इसलिए याद रखना कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है, ठीक है। मेक मी अ प्रॉमिस इन द कॉमेंट कि भैया मैं गिव अप नहीं कर रहा हूं, और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है। साथ ही साथ एक छोटी सी बात और फिर से बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को इस चैनल पर फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, एंड दैट्स द रीजन कि फिजिक्स के बुक्स लाके रखे हैं, काफी सारे और भी बुक्स लाके रखे हैं। मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूं, तुम लोगों को मैं धीरे धीरे पूरा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस भी दूंगा। अब दो चीजें हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जो खाली 11th 12th के स्टूडेंट के लिए है, और साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है इजी लर्निंग, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इजी लर्निंग वाले चैनल पे बच्चों मैं आप लोगों के लिए जो भी लाइव पढ़ाऊंगा ना वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। खैर इस चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं बहुत जल्द, तो मेक मी द प्रॉमिस कि अब गिव अप नहीं करोगे, एंड स्टे विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। हैप्पी लर्निंग।